अगले वाले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ ना, लेट P बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 सच दैट ऑल द एंट्रीज इन P आर फ्रॉम द सेट दिस। मतलब 3 नंबर अपने पास -1 0 1, इन तीनों में से इन तीनों का यूज करते हुए अपन को एक 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाना है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P, फिर उससे जो मैट्रिक्स से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकता है इन सबको यूज करते हुए। तो यार एक चीज तो आपको मतलब मैट्रिक्स का मेरा मैट्रिक्स P को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैट्रिक्स बनाओ या डिटर्मिनेंट बनाओ एक ही बात है, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना लास्ट में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये जो 9 एलिमेंट्स है, इन 9 एलिमेंट्स को अपन को इसमें से सेलेक्ट करना है। तो यार साफ साफ बात है, रिपीटेशन तो अलाउड होगा पक्का का पक्का। मतलब इसने नहीं लिखा क्वेश्चंस में, लिखी तो ये तो कॉमन सेंस है। रिपीटेशन अलाउड नहीं करोगे तो -1 0 1 तो एक बार ही लिखा, एक ही कोई रो या कॉलम फिल हुआ, बाकी सारा फिर क्या करोगे। तो इसका मतलब रिपीटेशन तो अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। तो मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकता है उस पर अपन कमेंट करते हैं। तो उसके लिए पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इन्हीं सब पे अपन काम चलेगा अपना। तो P कितना आ जाएगा आपके पास, A1 के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा ना, B2 C3 माइनस का C2 B3 माइनस के A2 के मल्टीपल में कितना आ जाएगा ना, B1 C3 माइनस का B3 C1 प्लस में A3 के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा ना, B1 C2 माइनस का B2 C1। ये बन के आ गया। ओके, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, प्लस प्लस वाले एक तरफ लिखें, A1 B2 C3 और ये माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस A2 B3 C1 और ये प्लस A3 B1 C2 माइनस के कौन कौन से आ जाएंगे, A1 C2 B3 और माइनस माइनस प्लस A2 B1 C3 और A3 B2 C1। ये चीज बन के आया। अब इसका अपन को क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। यहां पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, मैक्सिमम। अब समझना थोड़ा सा अपन मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं मैथ्स के अंदर। मैक्सिमम आते ही मैक्सिमम निकालने के लिए जो जो पॉजिटिव वाले टर्म्स है उनका तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, और जो जो नेगेटिव वाले टर्म्स है उनका मिनिमम वैल्यू लेंगे, है ना। नेगेटिव का मिनिमम और मैक्सिमम, पॉजिटिव का मैक्सिमम। तो अब ये सोचने वाली बात ये थी यार कि मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो सकती है, -1 0 और 1 का क्योंकि मल्टीप्लाई 3 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो सकती है, 1 1 हो सकती है। 1 होगी उससे कम ही रहेगी, तो लेस देन और इक्वल टू 1। ये भी लेस देन और इक्वल टू 1, ये भी लेस देन और इक्वल टू 1। और जो माइनस में टर्म हो रही है ना वो सबसे कम वैल्यू होनी चाहिए। सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे कम वैल्यू इसकी हो सकती है ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, क्योंकि -1 से बड़ी टर्म रहेगी या फिर -1 रहेगी। तो इसका मतलब इक्वल टू वर्ड यूज करें अगर अपन, तो ये तो आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा ना -3। तो कितना वैल्यू आ गया, 6 वैल्यू आ गया। कहने को 6 बोल दिया, लेकिन ये पॉसिबल है क्या यार, पॉसिबल है क्या का मतलब है कि अगर मैं इसको 3 लूंगा, इसका मतलब ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो इसका मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो 2 बार तो A1 A2 A3 आएगा। मतलब ये आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और सबका मल्टीपल कितना आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो यहां से तो 1 आया, है ना। इसको आपने -1 लिया तभी जाके तो -3 बना है। तो इन सब का मल्टीपल कितना आएगा, ये -1 3 बार मल्टीप्लाई किया तो -1। इसका मतलब यहां पे आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
यहाँ पे कितना आएगा ना, प्लस कर देते हैं ना, ठीक है प्लस कर देते हैं। नहीं प्लस मत करो, ठीक है ये हो गया। ये तो -1 मिला, ये +1 ये -1, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब ये +6 पॉसिबल नहीं है मैक्सिमम वैल्यू, तो 5 हो सकता है क्या। 5 होने के लिए आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 5 होने के लिए इनको तो 3 रखा मैंने, पॉजिटिव वालों को, तो इनमें से किसी एक को 0 कर दिया। सपोज करो मैंने इसको 0 कर दिया, इसको 0 का मतलब A2 B1 C3 को मैंने 0 किया, इसके 0 का मतलब कोई ना कोई एक तो 0 होगा, अरे कोई ना कोई एक का 0 का मतलब है कि B1 0 मान लो, B1 अगर 0 है ना तो ये टर्म 0 होगा, यहां कहीं ना कहीं भी B1 आएगा, ये B1 तो ये भी फिर 0 होगा, तो इसका मतलब 5 तो कभी नहीं बन सकता। ये अगर 0 होगा तो फिर उस वहां से भी एक 0 होगा, इसका मतलब वहां से 2 यहां से -2, तो 2 - 2 = 4, यस 4 पॉसिबल है, क्योंकि यहां से भी 1 1 लेते हो, यहां से -1 तो वो भी +1 और इधर से भी +1, तो ये पॉसिबल है 4। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे 1 रखा मैंने, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1, इसके रेस्पेक्ट में करो, ये -1 +1, तो यहाँ पे ये -1 +1 थी तो कैंसिल आउट, यहाँ पे ये +1 कर दो, ये +1 करेंगे तो ये 1 + 1 ये 2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा, है ना, ये 1 के रिस्पेक्ट में, तो फिर ये 0 बन गया यार, तो ये गड़बड़ होगी, ये 1 के रिस्पेक्ट में ये तो 0 हो गया, यहाँ पे तो किसी एक को माइनस कर दो, इसको अगर मैंने माइनस किया ना तो ये -1 और ये भी -1, तो ये 1 × -2, तो इसको माइनस कर दो, तो ये -1, तो प्लस का फिर 1 × में ये 1, ये 1 बनेगा, ये +1 बनेगा। अच्छा इसको मैं +1 करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, इसको +1 करने पे इसको तो हट गया, ये -1 और -1, ये ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में ये गया, तो ये 1 ये आ गया, ठीक है, ये वाला चीज़ बन के आएगा। इसका वैल्यू 4 आ रहा है, तो ये 4 पॉसिबल हो जाएगा अपना, नोट डाउन, मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल बताने की ट्राई कर रहा था। हाँ जी, अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं।